बच्चों आज मैथमेटिक्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इस चैप्टर को समझाते हैं। 10th क्लास में ये है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। क्या है इसमें देखते हैं, समझते हैं हम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है इसको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन समझते हैं, इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम अभी और आपको समझ में आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखिए कोई भी इक्वेशन जो होती है उसमें आपका इक्वल टू का निशान होगा और एक वेरिएबल होगा और एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, एक वेरिएबल होगा, एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, और बीच में इक्वल टू का निशान होगा, इसको हम कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, एक इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल होगा, एक कांस्टेंट होगा, इक्वल टू का निशान होगा, ये इक्वेशन कहलाती है। उसके बाद क्या होता है, अगर जो वेरिएबल की पावर 2 हो जाए, ये वेरिएबल हमारा x है यहाँ पर और कांस्टेंट हमारा 4 है और इक्वल टू का निशान है, तो इसको हम कहेंगे परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें पावर 2 होगी, वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए। ठीक है, दूसरा वेरिएबल हो या ना हो, कोई भी पावर 1 का वेरिएबल हो या ना हो, केवल एक वेरिएबल हो जिसकी पावर 2 हो और एक कांस्टेंट हो, एक इक्वल टू का निशान हो, तो कहलाता है परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है जिसको हमको भी पढ़ना है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें क्या होगा, वेरिएबल जो होगा सिंगल वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्या होगा, सिंगल वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल एक सिंगल होगा। तो मान ले x है यहाँ पर, बाकी एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और आपका इक्वल टू का निशान है। तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। मैक्सिमम पावर जो 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं ax² + bx + c बराबर 0 के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें एक वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट है। a b c क्या है, ये कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है। ठीक है, तो इस पे ही हम पूरा एक्सरसाइज करेंगे। ये जो चैप्टर है पूरा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, कैसे होगा चलिए देखते हैं हम आगे। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसके 3 मेथड हैं, यानी इसके सॉल्यूशन के जो है वो 3 मेथड हैं। पहला है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर बना करके सॉल्व करेंगे। तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, वो है श्रीधराचार्य का फार्मूला। इसको हम कहते हैं श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, धराचार्य फार्मूला, बहुत लंबा नाम है। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या है, तो यहाँ पर आपके जो x के जो 2 रूट आएंगे वो आपका -b + √b² - 4ac/2a, ये फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। इसके 2 रूट हो जाएंगे, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, तो 2 रूट हमारे आ जाएंगे। तो सॉल्व करने के 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम श्रीधराचार्य का फार्मूला कहते हैं, उससे भी लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम आगे। अच्छा, श्रीधराचार्य फार्मूले में क्या है, जो हमारा b² - 4ac है उसको हम कहते हैं d। d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है ये। ठीक है, b² - 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जो कि रूट का नेचर बताता है। रूट कैसा होगा उसका नेचर बताएगा। रूट का नेचर बताता है, b² - 4ac रूट का नेचर बताता है। ठीक है, अब नेचर क्या होगा, अगर जो b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 0, तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे और वो होंगे रियल रूट, और रियल रूट होंगे और क्या हो जाएंगे, अनइक्वल, यानी बराबर नहीं होंगे। लेकिन अगर जो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होगी इसकी वैल्यू, तो रियल डिस्टिंक्ट तो होंगे ही होंगे, रैशनल भी रूट होंगे, रूट हो जाएंगे रैशनल। ठीक है, 2 अलग अलग रूट होंगे, यानी डिस्टिंक्ट रूट होंगे, डिफरेंट रूट होंगे, रियल रूट होंगे। और अगर जो स्क्वायर वैल्यू हो जाती है तो रैशनल हो जाएगी, स्क्वायर वैल्यू नहीं आती है तो इररैशनल रूट होंगे। ठीक है, अगर जो इसकी वैल्यू आ जाए इक्वल टू 0,
यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाए तो 2 इक्वल रियल रूट होंगे, यानी 2 बराबर रूट होंगे, एक जैसे रूट होंगे, 2 होंगे और एक जैसे होंगे, रियल होंगे। ठीक है, अगर जो इसकी वैल्यू आ जाती है लेस देन 0 यानी 0 से कम, अब 0 से कम जो गिनती होगी वो माइनस में होगी, निगेटिव होगी, और निगेटिव जो भी गिनतियां होती हैं उसको हम इमेजिनरी मानते हैं। ठीक है, यानी इमेजिनरी गिनती होती है वो। ठीक, जैसे मान लीजिए -4 लिखा है तो इसका रूट हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का तो 2 आ जाएगा, अंदर -1 बचेगा, -1 रूट को कहते हैं हम i, यानी 2i, यानी एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो इसका जो रूट होगा इमेजिनरी होगा और रियल नहीं होगा, नो रियल रूट। ठीक है, इसके रियल रूट नहीं होंगे और इमेजिनरी रूट होंगे, यानी 0 से कम अगर जो वैल्यू आती। तो 3 कंडीशन है इसमें, 0 से ज़्यादा, 0 के बराबर, 0 से कम। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर डिपेंड करता है इस रूट का नेचर क्या होगा, तो नेचर बताएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल उठाते हैं, जरा 20 पर मैंने 4ac निकालते हैं इस एग्जाम्पल से। तो इस एग्जाम्पल को देखिए, इसको हम किससे टैली करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से टैली करेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x² का जो कोफिशियंट है वो लेंगे, x² का कोफिशियंट क्या a है, तो a बराबर हो जाएगा 20 और b बराबर हो जाएगा -11, c बराबर हो जाएगा -3। ठीक है, इसकी वैल्यू लाके इसमें पुट कर देंगे हम, तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -11 का स्क्वायर -4, a की जगह 20 और c की जगह -3, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 121 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 चक्कू 80, 8 3 24, 240, यानी इसकी वैल्यू जो आ गई 361। 361 19 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, 19 का स्क्वायर का मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर गिनती आ गई। तो परफेक्ट स्क्वायर में कौन सा आपका रूट हो जाएगा, हमने बताया था आपको, परफेक्ट स्क्वायर अगर जो होगा तो रैशनल होगा और अनइक्वल होगा। ठीक है, रैशनल होगा और अनइक्वल रूट हो गए। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। ये एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन है 3x² - 5x + 2 = 0, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट निकालना है, तो इसको क्या करेंगे हम, फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है 3x² - 5x + 2 अब बराबर 0 के, इसका अगर जो हमको फैक्टराइजेशन करना है तो कैसे करते हैं हम जरा देखिएगा। जो x² का जो कोफिशियंट है वो लेंगे और जो कांस्टेंट होगा वो लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन के साथ, इसका जो चिन्ह होता है वो भी लेंगे हम। तो यहाँ पर क्या है, प्लस का 3 यानी 3 और यहाँ पर प्लस का 2 है तो 2 = आ गया 6। अब जो 6 आया तो 6 के ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने पर 5 आना चाहिए। ठीक है, 5 आना चाहिए। प्लस का 6 आया, प्लस ये प्लस का साइन ये बताता है कि ऐड करने पर आना चाहिए हमारा वैल्यू, और अगर जो यहाँ पर माइनस आ जाता तो हमारा सब्ट्रैक्शन से आता, चूंकि प्लस है। अब 6 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर 5 आए, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 6 बराबर हो जाएगा 3 × 2, यही फैक्टर होंगे। तो 3 + 2 लिख लेंगे, यानी 3x² प्लस माइनस 3 + 2 लिख लिया ब्रैकेट में और x + 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, = 0। अब यहाँ क्या आ जाएगा, ये 3x² - 3x माइनस का 2x प्लस का 2 बराबर 0 के, इसको और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x - 3 और यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा, 3x कॉमन ले लेंगे तो x - 1 बचेगा। यहाँ पर x - 1 बचा, यहाँ -2 कॉमन ले लिया तो x - 1 बचा बराबर 0 के। तो हमारे पास दो फैक्टर बने, x - 1 कॉमन ले लेंगे दोनों में तो आ जाएगा x - 1 कॉमन और 3x - 2 कॉमन आ जाएगा बराबर 0 के। ठीक है, अब हम अगर जो इसको बराबर 0 रखेंगे, x - 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1 के। तो एक रूट ये हो गया हमारा x की वैल्यू। दूसरा हो गया 3x - 2 बराबर 0 रखेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 2 के, या x बराबर हो जाएगा 2/3 के।
ठीक है, दूसरा रूट ये हो गया, तो एक रूट ये आ गया x का, दूसरा रूट ये आ गया। ठीक है, दो रूट आपके आ गए, या x की दो जो वैल्यू है वही रूट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल इसका। शो दैट 3 and -4 आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इतना हमको शो करना है कि ये दोनों जो रूट हैं, यानी ये दोनों जो वैल्यू है 3 - 4 ये जो है इसके रूट हैं। ठीक है, अब अगर जो इसके रूट को जो साबित करना हो, हमको सिद्ध करना हो, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसमें आपको x की जगह पर पहले हम रख देंगे x बराबर 3 और फिर रखेंगे x बराबर -4। तो x बराबर 3 रखते हैं हम इसमें, तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 12, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 - 12 जोड़ देंगे, 9 3 12, 12 में से 12 गए बराबर 0, बराबर राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब x बराबर 3 जो है इसका एक रूट है। ठीक है, सेम इसी तरीके से x बराबर -4 रख देंगे, तो जब -4 यहाँ पर पुट करेंगे तो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के 0 के आ जाएगा, यानी ये दोनों इसके रूट हो जाएंगे। इससे सिद्ध होता है कि ये दोनों इसके रूट है। जैसे -4 रख के देख लीजिए, तो -4 का स्क्वायर आ जाएगा -4 - 12। ठीक है, 4 चक्कू 16, -4 - 12 मिलकर के 16 आ जाएगा बराबर 0, यानी -4 भी इसका एक रूट है, 3 भी इसका रूट है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये दोनों इसके रूट हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। x बराबर 3 और x बराबर 1 के, तो आर द रूट्स ऑफ x² प्लस mx प्लस n बराबर 0 के, फाइंड m एंड n। ठीक है, तो x बराबर 3 रूट है और x बराबर है 1 रूट, यानी दोनों इसको जो है सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। तो x की जगह 3 रख देंगे हम, तो 3 का स्क्वायर प्लस m इंटू 3 प्लस n बराबर 0 के, यानी हो जाएगा आपका 3m प्लस n बराबर -9 के। एक इक्वेशन बन गई। फिर हम x बराबर 1 रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा m प्लस n बराबर -1 के। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी m और n की वैल्यू आ जाएगी। इसको कैसे सॉल्व कर लें, तो ये इक्वेशन को जो है हम घटा दें, इसमें से इसमें माइनस कर दें, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 2m बराबर -8 के, इसलिए m बराबर आ जाएगा -4 के। m की वैल्यू ला के रख दें इसमें, -4 यहाँ रख देंगे, तो n बराबर आ जाएगा 3 के। तो m बराबर -4 के, n बराबर 3 के। ठीक है, m की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देंगे तो आपका n बराबर 3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, mn को निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इफ 5x² प्लस x - 18 = 0 के, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। रूट निकालना है, तो 5x² प्लस x - 18 है बराबर 0 के। फिर वही इक्वेशन सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से, 18 पंचे 90 आ जाएगा। 90 काहे का आएगा, माइनस का, चूंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस का 90 आ गया। अब 90 के ऐसे पार्ट्स खंड करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर यहाँ पर 1 आए। यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट 1 है ना, तो 10 9 90, 10 - 9 आ जाएगा। 10 × 9 करेंगे तो 10 - 9 कर देंगे तो 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x² प्लस 10x - 9x - 18 बराबर 0 के। अब यहाँ पर सॉल्व कर ले, 5x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x प्लस 2 के, -9 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 के आ जाएगा बराबर 0 के। अब एक यहाँ से x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा पूरा, तो x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका अंदर 5x - 9 के बराबर 0 के आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 के, 5x बराबर 9 के रख देंगे, 0 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 9/5। तो एक रूट ये हो जाएगा और एक रूट ये हो जाएगा। ठीक है, इसके 2 रूट आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इफ 2x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 3 बराबर 0 के, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो 2x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 3, वही चीज़ फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 × 3 यानी 6 आ जाएगा, 2 × 3
बराबर 6 आ जाएगा। 6 के x से फैक्टर करो कि 2√6 आए, तो 6 को हम लिख सकते हैं √6 इंटू √6। 2 बार √6 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, तो इसकी जगह लिख देंगे 2x² माइनस √6 x माइनस √6x प्लस 3 बराबर 0 के है, बराबर 0 रख दिया। यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, 2 कॉमन ले लिया, √2 कॉमन ले लिया, √2x कॉमन ले लिया, तो बचेगा √2x माइनस √3 के। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, √3 कॉमन ले लिया, तो बचेगा √3 3 दूना 6 √2x और माइनस का √3 बचेगा, बराबर 0 के आ गया। यहाँ से √2x माइनस √3 कॉमन ले लेंगे हम, तो बचेगा √2x माइनस √3, ठीक है, बराबर 0 के। तो हमारे 2 रूट आ गए आपके, दोनों सेम हो जाएंगे। x बराबर आ जाएगा आपका, एक बार ये 0 रख देंगे, √2x माइनस √3 बराबर 0 के रख देंगे, तो x बराबर आ जाएगा √3/√2। और सेम दूसरा भी ऐसे ही है, तो इसका भी वही वैल्यू आएगी, x बराबर √3/√2। तो 2 रूट आ गए लेकिन सेम है, ठीक है, 2 सेम रूट आएंगे, 2 इक्वल रूट आ गए इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² माइनस px प्लस 15 बराबर 0 के इज 3, फाइंड द रूट एंड आल्सो द वैल्यू ऑफ p, ठीक है। फाइंड द अदर रूट, अदर रूट निकालना है, p की वैल्यू निकालना। 3 जो है इसका एक रूट है, 3 इसका रूट है, यानी x बराबर 3, x बराबर 3 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वैल्यू को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी 2x² माइनस px प्लस 15 इक्वल टू 0 है। इसमें x की जगह रख देंगे 3, उठा के x की जगह 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस p इंटू 3 प्लस 15 बराबर 0 के, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 3 9 दूनी 18, 18 माइनस 3p प्लस 15 बराबर 0 के। 3p उधर लिए चले जाएंगे, 18 15 मिलकर 33, इसलिए p बराबर आ जाएगा 11 के। p की वैल्यू 11 आ गई। अब आपको अदर रूट निकालना है। अदर रूट निकालने के लिए p की जगह 11 रख देंगे, तो 2x² माइनस 11x प्लस 15 इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 15 दूना 30, 30 के ऐसे पार्ट करने हैं कि 11 आना चाहिए, ठीक है। तो 11 आने के लिए 6 इंटू 5 प्लस का है चूँकि, तो प्लस करने पर आना चाहिए, तो 6 + 5 हो जाएगा। तो एक रूट आपका आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6 और अच्छा 6 + 5 रख के देख लें, 2x² माइनस 6x माइनस 5x प्लस 15 इक्वल टू 0 के, ठीक है। यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा, माइनस का 5 का ले लेंगे, x माइनस 3 आ जाएगा बराबर 0 के। तो यहाँ से x बराबर 3 एक वैल्यू आ जाएगी और x बराबर आ जाएगा 5/2। तो दूसरा रूट जो आपका आ जाएगा 5/2, x/3, तो x बराबर 3 तो था ही, 5/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रूट 5/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 के, तो फाइंड रूट, इसको रूट निकालना है। तो b² माइनस 4ac लगाएंगे फार्मूला, b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो b की जगह कितना है, माइनस का 5 और माइनस 4, a की जगह 2 और c की जगह 4, इसकी वैल्यू क्या आ गई 25 माइनस 4 दूनी 8 चक्कू 32 32 इक्वल टू -7। अब -7 क्या शो करता है कि लेस देन 0, 0 से छोटा है, और माइनस हमने बताया था तो इमेजिनरी रूट आ जाता है, इमेजिनरी रूट, ठीक है। इमेजिनरी रूट हमने अभी देखिए आपको बताया था इसमें रूट वाले में कि क्या था आपका, यहाँ पर देखिए ये था, अगर जो वैल्यू 0 से कम आती है तो नो रियल रूट और इमेजिनरी रूट होगा आपका, ठीक है। नो रियल रूट और इमेजिनरी रूट हो जाएगा, ठीक। तो आपका हो जाएगा इमेजिनरी रूट हो जाएगा और नो रियल रूट, नो रियल
रूट, क्योंकि 0 से कम है तो नो रियल रूट होगा और इमेजिनरी होगा, क्योंकि वैल्यू माइनस में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 के हैज़ इक्वल रूट, तो प्रूफ दैट सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है, तो इक्वल रूट है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 किया जाएगा। अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2mc, तो 2mc का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a की वैल्यू क्या, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है तो 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा, और इंटू c की जगह क्या आ जाएगा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला कॉन्स्टेंट c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 के। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई कर लें तो 4 ब्रैकेट में आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा। अब 4 से जब हम अंदर पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4m स्क्वायर और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का है ना, तो ये चीज़ पूरी कट जाएगी, ये वाला कट जाएगा, तो माइनस का 4c स्क्वायर बचेगा प्लस का 4a स्क्वायर बचेगा और प्लस का 4m स्क्वायर ए स्क्वायर बचेगा बराबर 0 के। 4 कॉमन लेके उड़ा दें पूरा 4, ठीक है, 4 4 तीनों सब में कॉमन है तो बचेगा सी स्क्वायर, अच्छा सी स्क्वायर यहाँ माइनस का है तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर और ए स्क्वायर बराबर 0 के। ठीक है, सी स्क्वायर को हम उधर ले लेंगे तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एक स्क्वायर कॉमन हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर ये। अब यहाँ पर 2 रूट दे रखे हैं माइनस का 2, 3। ठीक है, यानी x बराबर दे रखा है माइनस का 2 और 1 दे रखा है x बराबर 3, 2 रूट दे रखे हैं तो हमको इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या हो गया, अब यहाँ से हम ले लेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 के और x माइनस 3 बराबर 0 के, 2 इक्वेशन बन गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी x प्लस 2 और x माइनस 3 बराबर 0 के, ये इक्वेशन बन जाएगी। मल्टीप्लाई कर दे, ब्रैकेट को ओपन कर दे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस का 6 बराबर 0 के, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के। तो ये हमारी इक्वेशन होगी, अगर जो इसके ये रूट हैं ये इक्वेशन हो जाएगी। तो हम समझते हैं आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसकी पूरे कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगे आपको तो इसको शेयर कर दिएगा, लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। ठीक है।